वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर के एक दो पैसेज करेंगे जिसके क्वेश्चंस हैं। आपको बताती हूँ, ये पेपर में आपको पैसेज के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए आपने जो पैसेज में जो क्वेश्चन दिए ना शॉर्ट तो करने जो मैंने आपको बताए हैं, और इसके साथ पैसेज के क्वेश्चन भी आपने याद करने हैं, क्योंकि पैराग्राफ तो अब नहीं दिया जाएगा ना पेपर में, इसीलिए क्वेश्चन उसके छोटे हैं वो आप लर्न कर लेना। जैसे है हमारा फर्स्ट चैप्टर में पैसेज नंबर 2, उसमें क्या दिया है, वैसे मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, रिपीट करते हैं। उसमें क्वेश्चन है व्हाई डिड आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जमन। आंट ने अपनी प्रॉपर्टी जमन के नाम क्यों की? इसका आंसर आपको पता है, ठीक है। अगर पैसेज हो फिर तो आप उसमें से ढूंढ के लिख सकते हो, लेकिन अभी आपको याद करना है क्योंकि आपने आंसर लिखना है। छोटे क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, किसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की? आंट ने। आंट, देखो आधा आंसर बीच में से लेते हैं। आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुमन। मेन यहाँ से लेके आंट ट्रांसफर्ड, क्योंकि हमने रीड काट दिया, सेकंड फॉर्म लगानी है ना। आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुमन ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड बी लुक्ड आफ्टर बाय जुमन एंड हिज वाइफ। किस लिए ट्रांसफर करी? क्योंकि वो उनकी देखभाल जुमन और उसकी पत्नी करेंगे, इसलिए उसने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफर कर दी। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, When was everything changed? Everything changed means सब कुछ बदल क्यों गया, यानी बुरा व्यवहार क्यों शुरू हो गया उनके साथ। तो हम देखो इसमें से क्वेश्चन लेंगे, इस क्वेश्चन का पिछला हिस्सा, इसी का आंसर बना देंगे हम। एवरीथिंग कब चेंज हुई? जब उनकी जो डीड है वो रजिस्टर हो गई थी, ठीक है। एवरीथिंग वाज चेंज्ड द मोमेंट द डीड वाज रजिस्टर्ड। जब उनकी डीड रजिस्टर हो गई तो उसी समय सब कुछ बदल गया, यानी बुरा व्यवहार शुरू हो गया। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, हु ट्रीटेड मैटरनल आंट मोर सीवियरली। मैटरनल आंट के साथ बुरा व्यवहार ज़्यादा कौन करता था, वो या उसकी पत्नी, जुम्मन या उसकी पत्नी। तो इसमें है जुम्मन्स वाइफ का नाम था करीमन। ये आपको लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन ये आता है। जुम्मन्स वाइफ करीमन ट्रीटेड मैटरनल आंट मोर सीवियरली। मेन जुम्मन की जो पत्नी है करीमन, वो आंट के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी, यानी उसको बुरा भला कहती थी, खाना भी नहीं देती थी, और तरह की बातें करती थी कि जैसे इसने मौत को खरीद लिया तो उसको गुस्सा आ जाता है, फिर वो शिकायत करती है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट सजेशन डिड आंट गिव टू जुम्मन। आंट ने जुम्मन को कौन सा सुझाव दिया ताकि ये लड़ाई ना चले, इसलिए उसने कोई सुझाव दिया, कोई सजेशन दी। वो कौन सा सुझाव था? मैंने आपको बताया था ना, उसने कहा था कि मुझे थोड़ा अलाउंस दे दो ताकि मैं अपने अलग से किचन बनाऊँ। तो क्या कहेंगे हम? आंटी या आंट या शी लगा दो। आंट टोल्ड जुम्मन टू गिव हर ए स्मॉल अलाउंस, कि उसको थोड़ा सा भत्ता दे दो, गुजारा भत्ता, सो दैट शी कुड सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि वो अपनी एक अलग किचन बना ले। क्योंकि उसके साथ बुरा व्यवहार था, इसलिए उसने सोचा कि मैं अलग से किचन अपना खाना खुद बना लिया करूँगी, ठीक है। तो इसलिए उसने सुझाव दिया जुम्मन को कि मुझे अलाउंस दे दिया करो। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड जुम्मन एंड अलगू बिकम फ्रेंड्स। वो कब फ्रेंड्स बनते हैं? आपको मैंने बताया था बचपन से ही वो दोस्त थे। दोनों जुम्मन एंड अलगू बचपन से ही दोनों दोस्त थे। फ्रॉम द डेज ऑफ देयर चाइल्डहुड दे वर फास्ट फ्रेंड्स। फ्रॉम द डेज ऑफ देयर चाइल्डहुड, बचपन से ही दोनों फास्ट फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट है मीनिंग, आपको आ सकते हैं, ये हमने इकट्ठे करके लिख दिए। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग
आउटकम का मीनिंग रिजल्ट, एस्टीम डिस्ट्रैक्टेड, कैस्ट फॉलन रिजेक्टेड, डॉटिंगली अफेक्शन या मोर अफेक्शन, टू मच अफेक्शन। तो ये सारे इस तरीके से इस स्टाइल से भी आपको पेपर में आ सकता है, इसीलिए मैंने 2 पैसेज के क्वेश्चन इकट्ठे करके लिख दिए हैं। आपने 4 जो दिए हैं पीछे जो इसके पैसेज दिए हैं वो आपने बुक में से पढ़ने हैं, छोटे क्वेश्चंस के आंसर देखने और मीनिंग आपने देखने, ठीक है। तो ये तरीका छोटे क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक इसका एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। और मंडे को पेपर के लिए तैयार रहना, मॉर्निंग 10 o'clock। ओके, विल मीट अगेन।